स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज हमारे पास है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का VXI ऑप्शनल वाला वेरिएंट। आज के इस वीडियो में जो है हम A to Z बात करने वाले हैं कि ये VXI ऑप्शनल वेरिएंट आपको क्या कुछ एक्स्ट्रा ऑफर कर देता है अगर आप इसे VXI से कंपेयर कर रहे हो। और साथ में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहीं पे ही क्लियर कर देता हूं, ये जो VXI ऑप्शनल वाला वेरिएंट आप देख रहे हो ये VXI से आपको ऊपर देखने को मिलेगा और ZXI से नीचे आएगा। ये वेरिएंट पहले पुरानी वाली स्विफ्ट के अंदर नहीं आता था। मारुति ने इस बार ही जो है VXI ऑप्शनल वेरिएंट अपने स्विफ्ट के लाइनअप में जो है लेके आए हैं। तो क्या कुछ आपको अलग मिलता है VXI वाले वेरिएंट से, सारी चीजों की बात करेंगे। तो वीडियो को जो है पूरा आप जरूर से देखना, सारी चीजें VXI ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में आपको जो है इस वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेगी। साथ में थोड़ा सा कंपेयर भी करेंगे, क्या आपको VXI से VXI ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, उस चीज के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर से देखना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को कर लेते हैं शुरू। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो 2 मिनट लगा के चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी नई वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन जो है इजीली देखने को मिल जाए। सबसे पहले मैं आपको इस VXI ऑप्शनल वेरिएंट की चाबी दिखाता हूं, फिर बात करेंगे इसके एक्स शोरूम प्राइस की, प्राइस डिफरेंस कितना आपको देखने को मिलेगा VXI से अगर आप VXI ऑप्शनल के ऊपर जा रहे हो। साथ में फिर बात करेंगे एक्सटीरियर में आपको क्या कुछ देखने को मिल जाता है, और फिर चलेंगे इंटीरियर की तरफ। और लास्ट में आप डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हो कि क्या VXI ऑप्शनल वेरिएंट आप लोगों के लिए है कि नहीं है। और दूसरी चीज एक और है, लास्ट में आपको ये चीज और बताऊंगा कि मेरा ओपिनियन क्या है VXI ऑप्शनल वेरिएंट के बारे में। बट उससे पहले एक छोटा सा एड ऑन और बता देता हूं। अगर आप चैनल पे रेगुलर हो गए या आपने जब फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई थी तब आपने देखी होंगी कुछ वीडियोस, तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। जब फ्रॉन्क्स आई थी तब भी मारुति ने जो है एक वेरिएंट उसके अंदर स्पेशल डाला था। पहले मारुति इस तरीके के वेरिएंट्स अपने लाइनअप में नहीं लेके आते थे, उन्होंने जो है डेल्टा प्लस वेरिएंट अपने फ्रॉन्क्स के लाइनअप में लेके आए। और जब ग्रैंड विटारा लॉन्च हुई थी उस टाइम पे भी उन्होंने जो है एक डेल्टा प्लस वेरिएंट उस पूरे लाइनअप के अंदर दिया। सो सेम जो है स्विफ्ट के अंदर भी उन्होंने किया है कि VXI और ZXI के बीच में उन्होंने एक वेरिएंट डाला है VXI ऑप्शनल। अब देखते हैं कि क्या ये वेरिएंट अपना वैल्यू जो है जस्टिफाई करता है पूरे लाइनअप में कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी वेरिएंट की चाबी ही दिखा देता हूं। तो चाबी आप देख लो, चाबी आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलेगी। आई थिंक फोकस नहीं है एक बार। सो अब आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी थोड़ी सी चाबी। अगर आपको याद आए तो टॉप एंड वेरिएंट जैसी चाबी आपको जो है अपने VXI ऑप्शनल के अंदर मिलेगी, जबकि अगर आप VXI वाले वेरिएंट की बात करोगे तो उसके अंदर जैसे LXI और पुराने जमाने की जो मारुति की टिपिकल चाबी आती थी वैसी कुछ मिलती है। तो ये चीज जरूर है, आपको इस वेरिएंट के अंदर ऐसी चाबी मिल जाती है। 2 बटन आ जाएंगे सामने की तरफ लॉक अनलॉक करने के लिए। और पीछे बात करोगे तो पीछे टिपिकल सुजुकी का लोगो दिया गया है, दूसरी चाबी भी बिल्कुल सेम आती है। और फिजिकल की निकालना चाहते हो तो उसका बटन आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएगा। साथ में दोनों बटन को एक टाइम पे प्रेस करके रखोगे तो कार बीप भी करने लग जाती है। कभी आपको पार्किंग वगैरह में ढूंढना है तो इजीली आप ढूंढ सकते हो। पहला जो चेंज आपको देखने को मिलेगा VXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर वो तो ये है चाबी। जबकि अगर आप VXI वेरिएंट की बात करोगे तो उसके अंदर जो है मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि नॉर्मल वाली चाबी आती है, रिमोट और फिजिकल की का मिक्सचर। आपने हो सकता है VXI वाली वीडियो देखी होगी तो आपको आइडिया लग जाएगा मैं किस बारे में बता रहा हूँ। अब मैं आपको इसके एक्स-शोरूम प्राइस के बारे में और बता देता हूँ। ये वाला वेरिएंट आपको पेट्रोल के अंदर कॉस्ट करेगा 7,57,000 रुपीज। ऑन रोड के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, साथ में आपको डीलरशिप की कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएगी। अगर आपका प्लान बनता है मारुति के किसी भी प्रोडक्ट के लिए तो डेफिनेटली आप डीलरशिप को जो है रीच आउट कर सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस और बताता हूँ प्राइसिंग में कितना देखने को मिलेगा अगर आप VXI से VXI ऑप्शनल के ऊपर जा रहे हो। तो अगर आपने VXI वाली वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि मैंने उसका एक्स-शोरूम प्राइस आपको कितना बताया था। वो वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 7,29,000 रुपीज और ये वाला वेरिएंट आपको कॉस्ट करता है 7,57,000 रुपीज। तो मोटा मोटा आप पकड़ के चलो 28,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे VXI से VXI ऑप्शनल के ऊपर जाने में। तो अब देखते हैं कि ये 28,000 जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उसकी क्या आपको वैल्यू मिल जाती है। तो पहली चीज तो आपने देख ली होगी जो मैंने आपको चाबी दिखाई। अब हम दूसरी चीज और देखते हैं कि क्या कुछ बदलाव है। सबसे पहले तो एक बार आप फ्रंट का लुक चेकआउट कर लो, ऐसा कुछ आपको जो है सारा सेटअप देखने को मिलने वाला है। अगर आप फ्रंट के लुक की बात करोगे तो बिल्कुल सेम है LXI VXI और VXI ऑप्शनल के अंदर। बट क्या कुछ आता है ये बात कर लेते हैं। सेंटर में सबसे पहले आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा क्रोम फिनिश के अंदर। ग्लॉसी फिनिश में आपको जो है सामने की तरफ पूरी ग्रिल दी गई है। ग्रिल के अंदर आपको जो है मल्टीपल एसेसरीज के ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको इसको थोड़ा सा स्पोर्टी लुक और देना है ग्रिल वगैरह को तो आपको रेड इंसर्ट
इंसर्ट्स वगैरह एसेसरीज में देखने को मिल जाएंगे, उनकी तरफ भी आप जा सकते हो। सामने की तरफ आप देखोगे तो डुअल हॉर्न का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। नंबर प्लेट लगाने के लिए आपको डेडिकेटेड एक जगह दी गई है। और जो अपनी रेडिएटर ग्रिल है वो आपको थोड़ी सी छोटी देखने को मिलेगी, बट ये वाला भी पूरा पोर्शन आप देख सकते हो, ये भी खुला हुआ है, तो कूलिंग वगैरह में सच कोई दिक्कत आने नहीं वाली है। बाकी पूरा जो है स्किड प्लेट जो है आपको मैट फिनिश के अंदर देखने को मिल जाती है। तो सामने की तरफ तो आपको ये सारी चीज़ें आएंगी। उसके अलावा यहाँ से आप जो है कार को टो कर सकते हो कभी इमरजेंसी में अगर आपको टो करनी पड़े। इस वाले वेरिएंट के अंदर भी आपको फॉग लैंप वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था LXI और जब मैंने VXI वाली वीडियो दिखाई थी कि अपनी जो फॉग लैंप है वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट के अंदर देखने को मिलेगी। बट अगर आप चाहते हो तो एसेसरीज के अंदर आप इस पे जा सकते हो या आफ्टर मार्केट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप फॉग लैंप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। और बाकी जो अपनी हेडलाइट यूनिट है, सबसे पहले तो आप रनिंग शॉट देखो, फिर मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ। सिंगल प्रोजेक्ट आपको हेडलैम्प देखने को मिलेगी हेलोजन बल्ब के साथ। DRLs वगैरह इस वाले वेरिएंट के अंदर भी नहीं आते हैं। इंडिकेटर्स आप देख सकते हो, नीचे पार्किंग लाइट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें आती है। बाकी ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन इसके अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो फ्रंट से अगर आप बात करोगे VXI और VXI ऑप्शनल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, सारी चीजें बिल्कुल सेम है, एज इट इज रखी गई है। बाकी बोनट वगैरह आप देख ही सकते हो, थोड़ी सी गाड़ी गंदी है क्योंकि मौसम वगैरह भी देख सकते हो थोड़ा सा अजीब सा ही हो रहा है, तो कभी थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है फिर धूप लेकर आती है, तो उस वजह से थोड़ी सी गाड़ी गंदी है। बाकी सामने की तरफ हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको जो है इसके 2 वाइपर्स देखने को मिल जाते हैं, 2 वॉशर आपको दिए गए हैं। और जो अपनी विंडशील्ड वगैरह हैं वो नॉर्मल आपको देखने को मिलेंगी, कोई भी यूवी कट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। और जो अपना ए प्लर है वो आपको मैट फिनिश के अंदर देखने को मिलेगा। और ओवरव्यूम्स की बात करोगे तो ये आपको बॉडी कलर दिए गए हैं, इंडिकेटर्स आप देख सकते हो। और अब मैं दूसरा आपको बदलाव बताता हूँ कि क्या आपको VXI ऑप्शन में एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो जैसे कि मैंने आपको VXI वाली वीडियो के अंदर बताया था कि उसके अंदर जो ये वाले मिरर आते हैं वो आप सिर्फ अंदर से एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो फोल्ड आपको हाथ से करना पड़ेगा। बट VXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर आपको ऑटो फोल्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो कि टॉप एंड वेरिएंट के अंदर जैसे आता है। ये जो है दूसरा फर्क है कि आपको ये ऑप्शन जो है इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। और इस साइड से बात करोगे तो थोड़ा सा फर्क, एक चीज और नोटिस करा देता हूं। यहाँ पे आप देखो ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है, तो अगर आप इसको भी ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी जो ये वाला फीचर है वो चाबी की वजह से इस गाड़ी के अंदर आया, क्योंकि पूरी चाबी बदल चुकी है, तो इस वजह से ये आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा और देखते हैं और क्या कुछ आपको जो है VXI ऑप्शनल वेरिएंट के अंदर देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप इसके व्हील्स देखो, इसके अंदर भी आपको जो है अपने VXI की तरह अपने स्टील व्हील का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि ब्लैक कलर के अंदर है। साथ में व्हील कवर भी आपको इसके अंदर जो है कंपनी फिटेड ही देखने को मिलेंगे। और जो टायर है वो अपने LXI VXI ऑप्शनल सब के अंदर सेम ही आता है। MRF का इको ट्रेड GCA 1 वाला टायर मिलता है, और जिसका प्रोफाइल आप देख लो 165, 80 और 14 इंच के रिम का साइज आपको आ जाता है। और ब्रेक्स वगैरह की बात करोगे तो आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं, पीछे ड्रम ब्रेक्स आते हैं, ABS CBD स्टैंडर्ड मिल जाता है। और रही बात अपने सस्पेंशन वगैरह की, तो आगे आपको मैकपर्सन सस्पेंशन मिलते हैं, पीछे आपको कपल टॉर्जन एक्सल बीम के साथ दिए गए। तो ये सारी चीजें जो है अपने लेफ्ट साइड से आपको देखने को मिल जाती हैं। और जो अपना बी प्लर है वो भी सेम आपको VXI की तरह मैट फिनिश के अंदर मिलता है। रूफ रेल्स वगैरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आता है। और जो अपना एंटेना है वो आपको वायर्ड इसके अंदर देखने को मिलेगा, शार्क फिन वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। और जो अपना सी प्लर है वो तो आपको पियानो फिनिश के अंदर मिलता है, बट ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो स्पेशली VXI और VXI ऑप्शनल के अंदर ये जो है मैट फिनिश के अंदर आता है। तो ये चीजें मैंने आपको जो है सारी क्लियर करके बता दी है। बाकी यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर पेट्रोल। अभी फिलहाल जो है अपनी स्विफ्ट जो नई वाली है वो सिर्फ आपको पेट्रोल के अंदर देखने को मिलेगी। आने वाले टाइम में हो सकता है आपको CNG वगैरह का भी ऑप्शन देखने को मिल जाए। अगर आपको CNG चाहिए तो लाइन अप में खड़ी है पुरानी वाली जो स्विफ्ट वगैरह है उनके ऊपर अभी जा सकते हो, फिलहाल डिस्काउंट वगैरह भी आपको इजीली मिल जाएगा। रियर से बात करें, सबसे पहले ऊपर से देखते हैं। एंटीना के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, LED बेस्ड हाई माउंट स्टॉप लैंप आपको मिल जाएगी। चाहते हो तो एसेसरीज में स्पॉइलर भी ऐड करा सकते हो लुक्स वगैरह के तौर पे अगर आपको चाहिए। रियर विंडशील्ड में डिफॉगर आपको मिल जाता है, वो बेस वेरिएंट से आता है, बट वाइपर सिस्टम नहीं मिलेगा, वो ZXI और ZXI प्लस के अंदर आता है। स्विफ्ट की बैजिंग है, सुजुकी का लोगो आप देख सकते हो। और जो अपनी टेल लाइट्स हैं वो सेम आपको अपने जो है VXI और LXI के अंदर सेम देखने को मिलती है। C शेप में LED लाइट्स हैं। ब्रेक लाइट आप देख सकते हो, वो भी आपको LED बेस्ड मिलेंगी। इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं, सॉरी इंडिकेटर्स आपको नीचे मिलेंगे। और ये जो है अपनी रिवर्स लाइट है। सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह के बारे में बात करोगे तो वो आप यहाँ पे देख लो। सेफ्टी में पीछे आपको 4 सेंसर्स मिल जाते हैं। इस वाले वेरिएंट के अंदर भी आपको कैमरे का ऑप्शन नहीं मिलेगा, वो आपको एसेसरीज में ही इंस्टॉल कराना पड़ेगा। अगर आपका मन है तो डेफिनेटली आप करवा सकते हो। और रही बात अपनी एग्जॉस्ट टेल पाइप की, तो वो आप यहाँ पे देख लो। अब इसके बाद आप जो है एक बार एग्जॉस्ट की साउंड सुनो। तो
आपने नोटिस कर लिया होगा। बाकी इस जगह पे बात करोगे तो यहाँ पे आपको जो है टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। एक बार कंप्लीट अंडर बॉडी में आपको दिखाऊं तो ऐसा कुछ आपको अंदर से जो है सारा सेटअप मिलेगा। रियर सस्पेंशन वगैरह आप देख ही सकते हो। सो पीछे से अगर आप बात करोगे VXI और LXI और अपने LXI ऑप्शनल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सेम मिलती हैं। अब मैं आपको जो है इसका बूट खोल के दिखाता हूँ। यहाँ पे दिया गया है इसका बटन, इसको प्रेस करके आप बूट खोल सकते हो। साथ में रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा क्योंकि चाबी ही पूरी बदल गई है इस वजह से। और जो अपना VXI और LXI है उसके अंदर बटन जरूर से आता है बट रिक्वेस्ट सेंसर वाला बटन नहीं मिलता वहाँ पे। इस जगह पे बात करोगे ग्रैब हैंडल आ जाता है, पूरी कवरिंग आपको दी गई है। अगर थोड़ा बहुत ओपनिंग देखना चाहते हो तो मैं क्लोजअप में थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। इतना कुछ आपको जो है वायर्ड विजिबल हो ही जाएगा। बहुत कम कार है मारुति की कि उनके अंदर ये चीज जो है पूरी बंद होती है, अदरवाइज ज्यादातर कार में आपको देखने के लिए मिल ही जाएगी विजिबल। बाकी इस वाले वेरिएंट के अंदर भी आपको पार्सल ट्रे देखने को मिल जाती है, वो VXI वेरिएंट के अंदर भी आती है। और जो अपनी सीट्स हैं इस वाले वेरिएंट के अंदर वो भी बेंच फोल्डिंग के साथ आपको देखने को मिलेंगी। और एक बार मैं आपको ये जरा हटा के दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको जो फिक्स हेडरेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे पैसेंजर के लिए आपको मिलेंगी, साथ में उनकी वार्निंग भी आ जाती है। और सेफ्टी की जब मैं आपको बता ही रहा हूँ तो एक चीज़ और बता देता हूँ कि अब जो है मैंने अपनी स्टार्टिंग वाली वीडियो के अंदर भी बताया था जब LXI वाला वेरिएंट जब दिखाया था कि अब जो है आपको स्विफ्ट के बेस वेरिएंट से जो है 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं मारुति जो है अपनी सेफ्टी को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश ज़रूर से कर रही है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या सोचते हो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। बाकी इस जगह पे बात करोगे यूटिलिटी का हुक आ जाता है, लाइट वगैरह यहाँ पे भी नहीं आती, साइड में छोटी सी स्पेस है। उसके अलावा जैक वगैरह रखने के लिए स्पेशल आपको जगह दी गई है। और जो बूट स्पेस है वो आपको बिल्कुल सेम रहने वाला है, 265 लीटर का। साथ में आप सीट फोल्ड करने के बाद एक्सटेंड भी कर सकते हो। और रही बात अपने स्पेयर व्हील की तो सेम आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। स्टील व्हील के साथ अपना टायर है MRF का इको ट्रेड वाला। और जो इसका सेक्शन है वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख लो 165 8TR14 सेम साइज का है। साथ में यहाँ पे आपको जो है इसका सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। तो कर देते हैं बूट को बंद। बूट के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है, बस रिक्वेस्ट सेंसर सिर्फ एक ऐड हुआ है वो चाबी की वजह से। बाकी अपने राइट साइड में आ जाओगे, सबसे पहले तो एक बार आप कार देखो, सारी चीजें बिल्कुल आपको सेम रहने वाली है। रिक्वेस्ट सेंसर मैं आपको इस जगह पे भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अब जरा इंटीरियर पे चल लेते हैं कि इंटीरियर में आपको क्या कुछ और मिल जाता है, कुछ फर्क है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप डोर ट्रिम देखो, आपको बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलेगी। ऑल ब्लैक ट्रिम है, टेक्सचर वगैरह आपको जरूर से मिल जाएगा। क्रोम फिनिश में डोर लीवर आपको दिया गया है, सेंट्रल लॉकिंग का बटन आप देख सकते हो। इस जगह बात करोगे तो कोई भी यूज नहीं है सॉफ्ट टच या फैब्रिक वगैरह का। पावर विंडो का स्विच आपको मिल जाता है, नीचे 1 लीटर का बोतल होल्डर आपको दिया गया है। स्पीकर आपको मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट और अपने VXI वेरिएंट के अंदर सेम म्यूजिक सिस्टम आता है। 4 स्पीकर का ट्यूटर्स वगैरह नहीं आते हैं, उसके अलावा तो ज्यादा कुछ खास है नहीं। और एक बार डोर थर्ड आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो आप सुनने के बाद कैसा लगा। बाकी सॉफ्ट ओपनिंग के साथ ग्रैब हैंडल आ जाएगा, एयरबैग की बैजिंग आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट का ऑप्शन नहीं मिलता है, फिक्स्ड आपको दी गई है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट है, प्री टेंशन है, लोड लिमिटर के साथ। फ्रंट वाली सीट्स के आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। और रही बात स्पेस की तो ये वाली सीट मेरे हाइट से एडजस्ट है। स्पेस आप देख लो, मैंने दोनों पिछली वीडियोस के अंदर भी सेम चीज आपको बताई थी। स्पेस अच्छा है बट आपको थोड़ा सा अंडर थाई सपोर्ट में इशू लग सकता है। बाकी ड्राइवर साइड सीट के पीछे पॉकेट नहीं आती, आपको को ड्राइवर के पीछे जरूर से मिल जाती है। सेंटर कंसोल में भी कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बोतल होल्डर आपको दिया गया है। और ना ही कोई आर्मरेस्ट वगैरह का आपको एसेसरीज में ऑप्शन मिलेगा, वो आने वाले टाइम में देखेंगे, हो सकता है आ जाए बट अभी फिलहाल नहीं अवेलेबल है। और जो अपनी रूफ वगैरह है वो बिल्कुल आपको प्लेन देखने को मिलेगी, कोई भी सेंटर में लाइट वगैरह का ऑप्शन नहीं आता है। सेम ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे भी कुछ भी एड ऑन नहीं है। और अपनी जो सीट्स वगैरह हैं वो LXI VXI और VXI ऑप्शनल के अंदर सेम रहने वाली हैं, कोई भी फर्क नहीं है। हेडरेस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 पॉइंट सीट बेल्ट सारे पैसेंजर के लिए मिलेंगी, साथ में उनकी वार्निंग्स भी आ जाती है। और इसके अंदर आपको जो है इसके व्हील कवर देखने को मिल जाएंगे। अगर मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं एक बार घुमा के इसको, तो वो आप यहाँ से पढ़ ही सकते हो कहाँ पे मेंशन कर रखा है। एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख लो, ये चीज़ जो है यहाँ पे मेंशन कर रखी है, यहाँ से आप देख सकते हो। और जो टूल किट वगैरह है वो आपको नीचे देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह का ऑप्शन भी नहीं आता है। तो अगर आप पीछे की बात करोगे तो पीछे एक भी एड ऑन नहीं है अपने VXI से। अगर आप VXI ऑप्शनल के ऊपर जा रहे हो और आप डिटेल में कुछ पूछना भी चाहते इन सारी चीज़ों के अलावा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन जो है आप लोगों के लिए खुला हुआ है। अब एक बार ड्राइवर साइड चल लेते हैं कि देखते हैं कुछ फ़र्क है कि नहीं है। सबसे पहले तो आप ड्राइवर वाली डोर ट्रिम देखो, सारी चीज़ सेम रहने वाली है, फैब्रिक का यूज़ आपको मिल जाता है। 4 पावर विंडो के कंट्रोल्स दिए गए हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन आपको ड्राइवर साइड वाली मिल जाती है। चाइल्ड सेफ्टी का बटन है, लॉक करने का ऑप्शन आपको दिया गया है। ORVM के कंट्रोल्स हैं और यहाँ पे आप देख लो, यहाँ से आप जो है इस वाले बटन से इसको ऑटो फोल्ड कर सकते हो। सेम डोर लीवर है, सेम सेंटर लॉकिंग का बटन आपको मिलेगा।
यहाँ पे बात करोगे तो एक स्पीकर आपको दिया गया है, बोतल होल्डर आ जाता है, साइड में अच्छी खासी स्पेस है। उसके अलावा कोई भी आपको स्कप फ्लेट वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलता। आप चाहते हो तो इस सीरीज में आपको इल्यूमिनेटेड और नॉर्मल वाली दोनों देखने को मिल जाती हैं। हाइट एडजस्टेबल सीट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, जबकि मेरे हिसाब से VXI ऑप्शनल के अंदर ये फीचर्स तो एक्स्ट्रा दे ही सकते थे। आज फीचर उधर उधर कर देते हैं, बट हाइट एडजस्टेबल सीट जरूर से बनता था। अगर ये जो फीचर इसमें डाल देते अपना हाइट एडजस्टेबल सीट का, तो मैं इसके लिए 10 में से 10 नंबर देता मारुति को। बट इन्होंने ये वाले वेरिएंट के अंदर ये थोड़ी सी कमी कर दी। बाकी मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड की नेम प्लेट आप देख सकते हो, टायर में प्रेशर कितना रखना है वो आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसके अलावा SRS एयरबैग की बैजिंग आपको सीट के अंदर भी देखने को मिल जाती है। अब चले अंदर, उससे पहले तो जैसे कि ये मैनुअल वाला वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको 3 पेडल्स मिल जाते हैं, डेड पेडल आपको दिया गया है। और यहाँ पे मिलेगा आपको उसका बोनट खोलने के लिए लीवर, फ्यूल कैप खोलना चाहते हो तो उसका ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये बेस वेरिएंट से आपको देखने का मिलता है ऑटो स्टार्ट स्टॉप और साथ में हेडलाइट लेवलर। बट फर्क जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप देख लो, सबसे पहले तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा और साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। तो 3 मोटे मोटे फर्क हैं कि अगर आप VXI से VXI ऑप्शनल पे 28,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हो तो आपको चाबी में बहुत बड़ा फर्क मिलेगा। और दूसरा, आप ORVMs को अंदर से फोल्ड कर सकते हो। और तीसरा, ट्रैक्शन कंट्रोल भी आपको जो है देखने को मिल जाता है। तो अब आप खुद से बता सकते हो कि क्या अगर आपको 28,000 रुपये खर्च करने के बाद ये 3 चीज़ें मिलेंगी तो आप करोगे कि नहीं करोगे। वो चीज़ जो है आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। अब जरा इग्निशन को एक बार ऑन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से सारी चीज़ें दिखाई दें। सिमिलर जो है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। इंफोटेनमेंट भी बिल्कुल सेम दिया गया है, 7 इंचेस वाला है, जिसके अंदर आप वायर कनेक्टिविटी के साथ एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो को जो है यूज कर सकते हो। एक बार इसको मैं ऑन कर देता हूँ, इसको थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। बाकी एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप ऊपर देखो, यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। VXI वाले वेरिएंट के अंदर आई थिंक ये चीज नहीं आती है, मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, आप देख लेना। मेरे को थोड़ा सा VXI वाला वेरिएंट एक बार और देखना पड़ेगा, तब आप एग्जैक्ट क्लियर होएगा। बाकी इसके अलावा यहाँ पे ज्यादा कुछ खास आता नहीं है। और इस जगह पे बात करोगे तो वैनिटी मिरर आ जाता है, वो आपको अपने VXI वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिलेगा। सेंटर में बात करोगे तो एक हेलोजन बेस्ड आपको जो है लाइट मिल जाएगी, माइक के पोर्ट आप देख सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो है ग्रैब हैंडल मिल जाएगा। और अपने IRVM की बात करोगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल डिमिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस तरीके से आप जो है इसको यूज कर सकते हो। बाकी इसको नॉर्मल कर देते हैं। और डैशबोर्ड वगैरह तो आपने देख ही लिया होगा, अगर नहीं भी देखा है तो मैं एक बार आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। बिल्कुल सेम रहने वाला है, LXI VXI और VXI ऑप्शनल के अंदर बिल्कुल सेम है। इंफोटेनमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है, SRS एयरबैग की बैजिंग आप देख सकते हो। और ग्लोबॉक्स दिखाऊं तो बिल्कुल सेम रहने वाला है, कोई भी लाइट या अपना कूलिंग में से कुछ भी ऑप्शन नहीं आता है, तो ये चीज़ है। बाकी हज़र लाइट ऑन ऑफ करना चाहते हैं उसका स्विच आपको मिल जाएगा, ऑटोमेटिक AC आपको आ जाता है। और नीचे बात करोगे तो एक 12V का पावर आउटलेट है, USB का पोर्ट आपको मिल जाएगा। नीचे आपको जो है फ़ोन रखने के लिए स्पेस आपको अच्छी खासी दी गई है, 3 से 4 फ़ोन आप इजीली रख सकते हो। नीचे बात करोगे 2 कप होल्डर्स आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे मिलेगा आपको उसका 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, साथ में AMT का ऑप्शन भी आ जाता है। बाकी आपको यहाँ पे जो है मैनुअल हैंड ब्रेक मिल जाता है क्रोम फिनिश के साथ। आई थिंक VXI के अंदर क्रोम फिनिश आती है कि नहीं आती है, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा। स्टीयरिंग व्हील की बात करोगे तो पुरानी स्विफ्ट जैसा आपको देखने को मिलता है। एक बार मैं आपको इसकी एडजस्टमेंट और दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है। और इस जगह पे दिखाऊं तो वाइपर्स के कंट्रोल्स आपको मिल जाएंगे, हेडलाइट के कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और जो अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलेगा, एक भी फीचर का यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। एनालॉग बेस सारा सेटअप आपको मिलता है। टेकोमीटर आप देख लो, 8 तक की मार्किंग आपको आ जाती है। स्पीडोमीटर की बात करोगे तो 220 तक की मार्किंग आपको दी गई है। बीच में आपको एक मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको टाइम दिखा देती है। आपको जो है ट्रिप और ट्रिप की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, यहाँ से आप जो है टॉगल कर सकते हो। एक बार मैं आपको करके दिखाऊं, 2 ट्रिप के आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। एक नॉर्मल है, गाड़ी कितना चल चुकी है, बाकी गाड़ी में तेल कितना है वो आप नीचे देख सकते हो। वार्निंग लाइट्स वगैरह हैं, अभी जैसे इग्निशन ऑन है तो उसका नोटिफिकेशन आ रहा है। इसके अलावा एक और यहाँ पे आपको डेडिकेटेड बटन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप एवरेज, रेंज और अपने किलोमीटर पर लीटर में एवरेज देख सकते हो। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें। और अगर आप होल्ड करके रखोगे तो इसकी क्लॉक सेटिंग वगैरह को अगर आप चेंज करना चाहते हो इस हिसाब से कि एक बार में डोर सारे खुलने चाहिए, वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये 2 चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा मिल जाती हैं। सो कैबिन के अंदर तो देखो यही सारी चीज़ आती है। बाकी ये बेसिक वाला आपको अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम आ जाता है, ये अच्छी चीज़ है। वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आ जाता है, साथ में USB वगैरह FM वगैरह के भी ऑप्शन है। और एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिखाऊं तो UI वगैरह आप देख ही सकते हो, इसका ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इसके डिटेल्ड फीचर देखना चाहते हो तो मैं आई बटन में VXI वाली वीडियो पिन कर दूंगा, आप उसको देख लेना। या फिर अगर आपने फ्रॉन्क्स वगैरह भी देखी होगी तो उसके अंदर भी सेम जो है ये आता है। अब जरा मैं आपको इसके शीशे वगैरह थोड़े से चढ़ा देता हूँ और इग्निशन को कर देता हूँ बंद, और बाहर लेके चल लेता हूँ। बोनट खोल लेते हैं एक बार जल्दी से। इंजन में आपको दिखा देता हूँ, नहीं तो बारिश आ जाएगी तो पूरा मामला खराब हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख लो, ऐसा कुछ आपको जो है सारा सेटअप देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक्सटर्नल बैटरी आपको मिल जाती है। कूलेंट फिल करना चाहते हो उसका ऑप्शन आपको दिया गया है, यहाँ से फिल करोगे आप इसके अंदर वॉशर।
साथ में इंसुलेशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगी। और रही बात इंजन की, तो इंजन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंजन जो है इस बार का बदल चुका है। ये पूरा नया इंजन है। बाहर जो है ये हाइब्रिड के अंदर आता है, बट इंडिया के अंदर ये जो है आपको नॉर्मल इंजन देखने को मिलेगा। बट मारुति ने जो है ये थोड़ा सा डिग्रेड करके, मेरा पर्सनल टेस्ट जो है थोड़ा सा खराब हो चुका है स्विफ्ट को लेके कि यार ये इंजन जो है ठीक है, दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो 1.24 सिलेंडर था उसकी बात ही अलग थी। बट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, यहाँ पे आपको जो है एक नया जेड सीरीज का इंजन देखने को मिलेगा जो है 1.2 लीटर का, बट 3 सिलेंडर हो चुका है, जिसके अंदर पावर फिगर्स भी थोड़े से कम हो चुके हैं। पावर की बात करोगे तो 8 bhp कम हो चुके हैं, वहाँ पे 88 bhp आती थी पहले, और यहाँ पे आपको 80 bhp मिलेगी। और टॉर्क की बात करोगे तो 2 Nm का टॉर्क भी घट चुका है, अब जो है 111 Nm का टॉर्क मिलता है और पहले 113 Nm का आता था। बट उसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जिन लोगों को एवरेज वगैरह ज़्यादा चाहिए था, अब जो है कंपनी जो क्लेम कर रही है वो 25 का एवरेज क्लेम कर रही है इसके 30 लीटर के पेट्रोल टैंक से। पहले जो सिर्फ ये 21 का एवरेज क्लेम करते थे, तो 4 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज जो है एक्स्ट्रा बढ़ चुका है। तो अगर आप माइलेज वगैरह को देख रहे थे तो डेफिनेटली अब आपके लिए ये अच्छी चीज़ हो सकती है। बट कहीं ना कहीं इंजन थोड़ा सा जो है कमी वाली बातचीत है। कई लोग टाटा वगैरह को जो है इस तरीके से ट्रोल करते थे, उसके अंदर 3 सिलेंडर इंजन आता है, बट मारुति ने भी ये स्टेप उठाया है। क्यों उठाया, क्या रीज़न थे, वो मारुति को ही पता है। देखो, इस बारे में हम जजमेंट नहीं दे सकते। और जो स्टैंडर्ड वारंटी वगैरह बिल्कुल सेम रहने वाली है, 40,000 किलोमीटर और 2 साल, जिसको कि आप 5 साल तक के लिए इजीली एक्सटेंड भी करा सकते हो। सो ये थी हमारी आज की वीडियो VXI ऑप्शनल वेरिएंट के ऊपर। आपको कैसा लगा ये VXI ऑप्शनल वेरिएंट, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। और ये ज़रूर बताना कि क्या आप 28,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करोगे कि नहीं करोगे इन 3 फीचर्स के लिए, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से शेयर कर सकते हो। सो कर देते हैं आज की वीडियो को यहीं पे एंड। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे किसी और नई वीडियो के अंदर। जब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर सकते हो। सो वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।